पुरातन विभाग के जितने कायदे कानूनों को की धज्जियां उड़ाई गई। मैं आपको फिर से बता दूं, 300 मीटर तक कोई खुदाई नहीं करनी है। 300 मीटर तक आज हम और आप जहाँ खड़े हैं, ये बाउंड्री वॉल है मंदिर की। ये इसके 0 मीटर से आप कंक्रीटाइजेशन देख रहे हैं। 0 मीटर के अंदर ये पाइपलाइन घुसा दी गई। 0 मीटर से ये 5 मीटर के अंदर पूरी नदी कंक्रीट कर दी गई। बाउंड्री वॉल बना दिया गया। उसके आगे तो अभी बहुत बड़ा मैदान और बहुत कुछ, वो कुंड को भी उसने ले लिया। इस तरफ उस तरफ हर तरफ 300 मीटर की धज्जियां नहीं, 0 मीटर पे धज्जियां उड़ी हुई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आप हमेशा जो है पर्यावरण को लेकर सतर्क रहते हैं। आपने कई जो है आवाज़ें उठाई, लेकिन आपको एक अलग रूप से देखा जाता है। आपको कहीं न कहीं धर्म विरोधी कहा जाता है। कहा जाता है कि खाली हिंदुत्व के जो कि मुद्दे रहते हैं उन्हें उठाया जाता है, उन मुद्दों को नहीं उठाया जाता है। इस चीज़ में भी यही नज़र आ रहा है। अब यही कहा जा रहा है कि जब हम विकास का कार्य कर रहे हैं, कुछ सुशोभीकरण कर रहे हैं, तो उसमें कहीं न कहीं दिक्कत हो रही है। ख़ास करके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जनता के आँखों के सामने ये सब चीज़ें हो रही है और जनता जो है इसे एक अलग तरीके से देख रही है। लेकिन समय जब आएगा तो बड़ी आपदा, जिस तरीके से आपने केदारनाथ में देखी, जिस तरीके से आपने अन्य स्थलों पे देखी, वहाँ पर भी इस तरीके से जो है छेड़छाड़ की गई थी, जिसका जो है खामियाज़ा इंसान को ही भुगतना पड़ा है। तो उसके लिए क्या कहेंगे, खास करके जनता को? इस समय अंबरनाथ के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर में मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि ये जो है काफी प्रसिद्ध मंदिर है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, शिव उल्लासनगर, अंबरनाथ, आसपास के शहर ही नहीं, पूरे देश भर से, पूरे विश्व भर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, क्योंकि प्राचीन मंदिर है। हजारों सालों का इसका एक इतिहास है, जो कि अपने भक्तों को ये मंदिर अपनी तरफ खींच ले आता है मुरादें पूरी करने के लिए। और हाल ही में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में घोषणा की गई थी कि मंदिर को डेवलप किया जाएगा, मंदिर को जो है सुशोभीकरण किया जाएगा, इसके आस-पास में जो है इसे फिर से रीडेवलपमेंट करने की प्रक्रिया शुरू की थी। खासदार द्वारा जो है 100 करोड़ से भी अधिक की निधि से जो है इस काम को किया जाना है। लेकिन जिस तरीके से ये क य इस बात पे अगर ध्यान किया दिया जाए कि एक प्राचीन मंदिर है, हज़ारों साल का इसका इतिहास है, तो इसकी जो सुरक्षा की यदि बात की जाए तो वो हमारी ज़िम्मेदारी है, जनता की ज़िम्मेदारी है, शासन की ज़िम्मेदारी है, प्रशासन की ज़िम्मेदारी है। लेकिन जिस विकास कार्य के नाम पे जो कि कार्य किया जा रहा है, इसके सुशोभीकरण को लेकर अब उसके ऊपर सवाल उठने लगे हैं। विरोध जो है कहीं न कहीं हो रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है जिस तरीके से जो विकास के नाम पे काम किया जा रहा है, उससे जो है कहीं न कहीं इस ऐतिहासिक मंदिर के ऊपर जो है इसका असर पड़ सकता है। जो इतिहास है वो कहीं न कहीं मिट सकता है। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सरिता खानचंदानी जी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर बात करेंगे तो 139 करोड़ की लागत से जो कि बनाया जा रहा है, तो क्या इसमें जो है इसको लेकर ऑब्जेक्शन अभी किया गया? क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर खुदाई के काम चालू थे और साथ ही साथ जो नदी पात्र है उसकी भी जो है अगर आकार की बात करें तो उसको कम किया जा रहा है, जो कि आगे चल के दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। मंदिर के भी जो है अस्तित्व के ऊपर खतरा आ सकता है। तो क्या पिटीशन थी, किस तरीके से जो है इसको लेकर अब लड़ाई चल रही है? बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल, आपने मुझे मौका दिया अपना अपना पेन सबके सामने रखने के लिए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह दूं कि किसी भी ब्यूटिफिकेशन कार्य का हमारा विरोध नहीं है, किसी भी पॉलिटिशियन या नेता के खिलाफ हमारा विरोध नहीं है। अब आइए बात मुद्दे की करते हैं कि जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पुरातन शिव मंदिर है। ये किताबों में लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि ये 1000 वर्ष पुराना है। तो कुणाल देखिए, अगर ये 1000 वर्ष पुराना है तो सिंपल है कि ये नदी भी 1000 वर्ष पुरानी होगी और 1000 के 1000 की आगे होगी, क्योंकि नदी कब बनी इसका कोई डेट नहीं मिल सकता है। तो अंदाजा आप यहीं से लगाइए कि डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और पुरातन विभाग के डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। ब्रिटिश 18वीं शताब्दी में, ये मैं आपको बता दूं कि जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे तो उन्होंने भारत की कोई भी बिल्डिंग को डिमोलिश नहीं किया गया, मुगल्स ने डिमोलिश किया। उल्टा ब्रिटिशर्स ने हर एक बिल्डिंग्स को डॉक्यूमेंट किया गया है। तो मैं उस डॉक्यूमेंट की बात कर रही हूँ कि ये शिव मंदिर 18वीं शताब्दी में ब्रिटिशर्स ने डॉक्यूमेंट किया। तो आप समझ सकते हैं कि इस 1000 वर्ष पुराना ये मंदिर, यानी 1000 वर्ष पुरानी हमारी वाल्धुनी नदी। अब नदी देखिए, ये तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बाद में आया, पर्यावरण संरक्षण कायदा बाद में आया,
कानून कायदे सब बाद में आया, लेकिन जो प्रकृति है, प्रकृति हमेशा से ही सिंपल ये रही है कि प्रकृति ओरिजिनल स्टेट में ही होनी चाहिए, हम बदलाव नहीं कर सकते। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 48A स्पष्ट ये कहता है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू कंजर्व द एनवायरमेंट, कि ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। 48A ये बोलता है। तो ये जो नदी आज आप मेरे तरफ देख रहे हैं, 2015 से मैं एक बहुत अनोखी मेहनत कर रही हूँ। पता नहीं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये नदी बचानी थी। जब 2015 में इसका कॉन्क्रीटाइजेशन किया गया, तो ये देखिए कहीं भी पूरे विश्व में किसी भी फॉर्मूला में कुछ भी, कि ये जो नदी है, नदी का जो बेड होता है, नदी का जो बॉटम होता है, नदी का बॉटम कभी भी कॉन्क्रीटाइज नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई सीमेंट का लेप नहीं लगाया जा सकता। ये आप जो अभी देख रहे हैं, ये एक अनोखा, पता नहीं मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है कि नदी के बीचों बीच आप ये देखिए कि ये कलरफुल, एक तो इसको पेंट भी कर दिया गया है ताकि ये और अच्छा लगे। ये ड्रेनेज लाइन है, अगर ये ड्रेनेज लाइन नदी के अंदर फटती है तो वो पानी क्या रहेगा। ये 2015 के बाद, 15 से जो मेरा संघर्ष चालू रहा, 2017 के बाद मैंने काफी डॉक्यूमेंट जमा किए, उसमें ये क्लियरली, अब एक नई बात, अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल ने इसको नाला घोषित किया है। अब ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शरी है कि एक तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये शिव मंदिर, जिसके किताबों में, जिसके डॉक्यूमेंट्स में ये वधवान वाल्दवान ऐसी नदी लिखा है, जिसका नाम है वाल्दुनी। वाधवान और वाल्धवन से होते होते ये वाल्दुनी नदी, तो 1000 वर्ष पुराना 18वीं शताब्दी का डॉक्यूमेंट कहता है कि अम्बरेश्वर मंदिर, शिव मंदिर, ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ वाल्दुनी नदी अलॉन्ग विद मैंगो एंड टैमरिन ट्रीज, यानी यहाँ इमली के पेड़ थे, यहाँ आम के पेड़ थे, और ये बहुत ही सुंदर नदी किनारे ये स्थित था। मैं आपको अगर रिलीजियस बातें बताऊं तो हर शिव मंदिर आप देखेंगे किसी न किसी नदी किनारे है। ये इसका एक सिंबल ये है कि जिस तरह गंगा शिव भगवान के जटा से निकली तो वहां शिव बसते हैं, तो हर नदी के किनारे शिव मंदिर बनाया जाता है। एक नदी प्रतीक है, हर नदी गंगा का स्वरूप है। तो इस तरह ये नदी आज आप जो देख रहे हैं, 2015 से बर्बाद होते होते, मरते 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 आज 2025 में पूरी तरह मर चुकी है। ये जो पूरा सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन आप देखते हैं, इसका जो नदी किनारा है, ये नदी किनारा ऑलरेडी इसमें ये पूरा टूट चुका है, ये कॉन्क्रीटाइज है। आप उस तरफ देखें, अगर आप उस तरफ देखें तो ये जो आपको यहाँ पर पूरा ये पता नहीं अब ये कौन से भगवान की आरती होने वाली है कि यहाँ पर 1000 वर्ष, ये इसका अगर इतिहास है तो आप भी समझ सकते हैं कि नदी किनारे कितने पेड़ थे। पर जहां तक मैंने देखा है, पेड़ अब भी जो 80 से 70 साल पुराना पेड़ गिरा, ऐसे करीबन 100 पेड़ इन्होंने गिरा दिए। और मैम ये ये गूगल पिक्चर्स बता रही है। ये देखिए, मैं जो भी आपके यहाँ कह रही हूँ, हर चीज डेटा के साथ कह रही हूँ। तो गूगल पिक्चर में ये पूरा हरा भरा था, तो इस तरह से इन्होंने हेरिटेज ट्री काट दिए। और ये जो आप, एक बार मैं फिर आपको कहूंगी, ये छोटे छोटे पेड़ आप देख रहे हैं, ये ऑर्नामेंटल पेड़ हैं, ये छोटे छोटे फूल आएंगे। यानी आप सोचिए कि 80 साल पुराना, 100 साल पुराना पेड़ काट दिया गया पौधे पे और उसको एक ऑर्नामेंटल पेड़ लगा के, और ये इस तरह किस प्रभु की, किस ईश्वर की, किस भगवान की आरती होगी, ये इससे मुझे बहुत आहत है। और मैम ये देखने को मिल रहा है कि अभी देखिए बरसात का समय है और जिस तरीके से जो कि पिटीशन दाखिल किया गया तो यहाँ पे जो स्टे आया गया है, तो ये देखने को मिल रहा है कि देखिए सेफ्टी वॉल्स यहाँ पे हुआ करती थी, नदी है, प्रशासन ने इसे जो है अब अमरनाथ प्रशासन ने इसे नाला घोषित कर दिया, लेकिन एक प्रचंड रूप में नजर आती है बरसात के समय में। जिस तरीके से देखा रहेगा लोगों ने भी कि किस तरीके से बहाव होता है इसका, आसपास के परिसर में भी जो है उसकी वजह से बाढ़ की परिस्थितियां बन जाती है। अब तो ये सेफ्टी वॉल भी तोड़ दिए गए, अब यहाँ पे परिस्थिति और जो है गंभीर होगी। तो इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या जो है मांग रहेगी कि आने वाले समय में यहाँ पर जो है मुसीबतें ना हो, यहाँ पर ऐसा समय ना आ जाए कि एक बाढ़ का स्वरूप जो है आसपास के परिसर में देखने को मिले। टेक्निकली मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वाल्दुनी नदी है, ये तावली माउंटेन मलंगगढ़ के पास सह्याद्री रेंजेस से निकलती है।
देखिए नदियों के भी अपनी अपनी टाइप्स होते हैं। ये जो नदी वाल्दुनी नदी ये रेनफेड है। रेनफेड यानी बारिश में सह्याद्री माउंटेन से, तावली माउंटेन से वो निकलते हुए वो मलंगगढ़ होते हुए वो अंबरनाथ से होते हुए कल्याण, उल्लासनगर कल्याण तक पहुंचती है। यस, और अल्टीमेटली वो नहीं उल्लास नदी से मिलती है और फिर उल्लास नदी खाड़ी से मिलती है। इस तरह अगर आप ये देखें, ये रेनफेड रिवर है। आपका ये मार्क बहुत सही है। एक तो पता नहीं कैसे इन्होंने एक बाउंड्री वॉल बनाई थी। जब ये बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस वक्त भी ये पानी रोक दिया गया, क्योंकि आप इस तरफ देखिए तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत सारे घर बने हैं, तो शायद वो बाढ़ के प्रभाव को रोकने के लिए। अब बन गया तो बन गया, चलो वो भी हम मान लेते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति आप ये देखें कि ये रेनफेड रिवर है और तावली माउंटेन से, सह्याद्री माउंटेन से ये पानी बहेगा ही बहेगा। अभी आप क्लाइमेट चेंज देखिए कि आपको मई महीने में ही बारिश दिख रही है, आज भी आपको ये कीचड़ दिख रहा है। तो ये आप इंतजार करिए कि जून में जब वाल्धुनी रिवर, वाल्धुनी नदी अपने रौद्र रूप में रहती है, जो पूरी तरह की, आज ये सलाखे भी ये पाइप टूट जाते हैं कई बार ये ब्रिज। तो ये अंबरनाथ महानगर मतलब म्युनिसिपैलिटी को इन्होंने कैसे इसको नाला घोषित किया, और ये इन्हें पता नहीं है कि अगर ये रौद्र रूप जब बारिश में लेगी, आज ये बाउंड्री वॉल बिना सोचे समझे तोड़ दी गई, तो ये पानी पूरा का पूरा ये, और इसके आगे जो आप अभी जो संपन्न पालेगांव टाउनशिप जो बनी हुई है, इसके आगे जो बनी हुई है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, यहाँ से भी आप जब देख रहे हैं कि जो ड्रेनेज आता है, तो एनीवेज ये रौद्र रूप में रहती है। बाउंड्री वॉल के बाद भी ये रहती है। अब तो उसे पानी घूमने का जगह मिल जाएगा। सो ये बहुत ही दुख की बात है कि पुरातन विभाग के जितने कायदे कानूनों को की धज्जियां उड़ाई गई। मैं आपको फिर से बता दूं, 300 मीटर तक कोई खुदाई नहीं करनी है। 300 मीटर तक, आज हम और आप जहाँ खड़े हैं, ये बाउंड्री वॉल है मंदिर की, ये इसके 0 मीटर से आप कंक्रीटाइजेशन देख रहे हैं। 0 मीटर के अंदर ये पाइपलाइन घुसा दी गई। 0 मीटर से ये 5 मीटर के अंदर पूरी नदी कंक्रीट कर दी गई, बाउंड्री वॉल बना दिया गया। उसके आगे तो अभी बहुत बड़ा मैदान और बहुत कुछ, वो कुंड को भी उसमें ले लिया। इस तरफ उस तरफ हर तरफ 300 मीटर की धज्जियां नहीं, 0 मीटर पे धज्जियां उड़ी हुई है। तो अगर इस तरह ये एक नदी यूनेस्को तक जाएगी, अगर इस तरह ये एक नदी पुरातन विभाग के सारे कानूनों की धज्जियां उड़ाएगी, पर्यावरण संरक्षण कायदा की धज्जियां उड़ाएगी, नदी अपने आप में जो एक जीवित है, माँ है, हर नदी गंगा है। अगर आप धर्म की बात करते हैं तो ये गंगा स्वरूप हमारी वाल्धुनी नदी जो पूरा की पूरी आज नष्ट हो चुकी है, तो अगर इसका रेप्लिकेशन होगा, इसका इंस्पिरेशन होगा, तो आप समझिए कि भविष्य में पूरे विश्व की नदियां अगर कॉन्क्रीटाइज हो गई, तो आने वाले जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। एक आखिरी और काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आप हमेशा जो है पर्यावरण को लेकर सतर्क रहते हैं। आपने कई जो है आवाजें उठाई, लेकिन आपको एक अलग रूप से देखा जाता है। आपको कहीं न कहीं धर्म विरोधी कहा जाता है। कहा जाता है कि खाली हिंदुत्व के जो कि मुद्दे रहते हैं उन्हें उठाया जाता है, उन मुद्दों को नहीं उठाया जाता है। इस चीज में भी यही नजर आ रहा है। अब यही कहा जा रहा है कि जब हम विकास का कार्य कर रहे हैं, कुछ सुशोभीकरण कर रहे हैं, तो उसमें कहीं न कहीं दिक्कत हो रही है। ये लड़ाई एक व्यक्तित्व लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है लोगों के लिए है, संवैधानिक लड़ाई है, क्योंकि कहीं न कहीं अस्तित्व की लड़ाई है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं, इसकी तैयारी आखिरी में क्या रहेगी और प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? खास करके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जनता के आँखों के सामने ये सब चीज़ें हो रही है और जनता जो है इसे एक अलग तरीके से देख रही है। लेकिन समय जब आएगा तो बड़ी आपदा, जिस तरीके से आपने केदारनाथ में देखी, जिस तरीके से आपने अन्य स्थलों पे देखी, वहाँ पर भी इस तरीके से जो है छेड़छाड़ की गई थी, जिसका जो है खामियाजा इंसान को ही भुगतना पड़ा है। तो उसके लिए क्या कहेंगे, खास करके जनता को? देखिए, ये मैन मेड लालच खत्म नहीं होती है और उसमें जो डायरेक्ट ब्लेम हम नेताओं को करेंगे। अब अगर आपको मुझे रिलीजियस या एंटी रिलीजियस घोषित करना है, तो ये आपके ऊपर है। मैं आपके लिए कुछ कोई बंधन नहीं डालूंगी कि मैं क्या हूँ। लेकिन न पुरातन कायदे मैंने बनाए हैं, न पर्यावरण संरक्षण कायदा मैंने बनाया है, न कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बनाया। तो जो है पाइपलाइन में, और इतना तो अक्ल मुझे है कि नदी को कहीं कोई कॉन्क्रीटाइज नहीं कर सकता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी शिव भक्तों से विनम्र निवेदन करूंगी कि आप यहाँ आंख मूंद कर ना आए। आप इसे गटर न कहें, आप उसे, इस नदी को ये न कहें कि ये गंदी थी। ये गंदी प्रशासन ने की, ये गंदी शायद हमने भी की। कि मैं एक नागरिक होकर अगर मैं अपना कर्तव्य समझकर इसे लड़ रही हूँ, तो आप भी ये समझिए कि जिस शिव भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, जिस शिव मंदिर में आप जा रहे हैं, वो शिव मंदिर जीर्ण हालत में है। आज एक्चुअली कुणाल,
पूरे के पूरे पैसे इस शिव मंदिर को बनाने में लगाना चाहिए था, ताकि ये शिव मंदिर अगर रहेगा तब तुम्हारी और मेरी आस्था रहेगी और शिव भगवान का आशीर्वाद हमारे पर रहेगा। लेकिन इस शिव मंदिर को अभी भी ये खंडर है, ये अभी भी डेंजर डिलापिडेटेड सिचुएशन में, उसके नाम पे अगर ये नदी मार दी गई तो भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किस नाम से बुलाएं, क्या बुलाएं, लेकिन मैं कायदे कानून से चलूंगी और मैं एक नागरिक होने का, एक भारतीय होने का, एक हिंदू होने का अपना फर्ज निभा रही हूँ। रही बात प्रशासन की, नेताओं की, मैं हाथ जोड़ के आपसे पहली बात तो मैं आपको कहूंगी, फिर से इमीडिएट इस बाउंड्री वॉल को, इस सुरक्षा वॉल को बनाया जाए, क्योंकि बारिश एकदम सर पर है और ऐसा ना हो कि मासूम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। पेड़, ये बाकी जितने पेड़ मैं आपको कहूंगी, कैमरा आप उस तरफ दिखाएं, ये कम से कम जहां तक अभी मैंने गिना है ये 27 पेड़ हैं। ये 27 के 27 हेरिटेज ट्रीज है। हेरिटेज ट्री मतलब 50 साल से ऊपर। ये सबको काटने के लिए, छूने के लिए भी स्टेट ट्री अथॉरिटी की परमिशन लगती है, राज्य स्तर पर परमिशन लगती है, जो ऑलरेडी पेड़ काट दिए गए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में भी, तो शिव भक्तों को मैं यही कहूंगी कि जो शिव है वो इस पेड़ में है, शिव है ये इस नदी में है, शिव है वो आप में है, शिव है वो मुझ में है। तो आने वाली जनरेशन के लिए आप एक अंधभक्ति न रखें, आप अपने मंदिर को बचाएं, आप अपने पर्यावरण को बचाएं, तब ही आप सच्चे हिंदू कहलाएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।